प्रिय पाठकों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। पंचम पाठ, जिसका शीर्षक है मूर्खाय उपदेशः न वरम्, अर्थात मूर्खों को उपदेश देना अच्छा नहीं होता है। इसमें लंग लकार के क्रियापदों का प्रयोग किया गया है, जो आपको लाल रंग में दिखेगा। इसकी चर्चा हम विशेष रूप से आगे के अंक में करेंगे, जिसमें कि लंग लकार भूतकाल के बारे में सारणी अथवा तालिका को मैं बतलाऊंगा और उसके विधियों को आप पूर्व से जानते भी हैं, उसकी पुनरावृत्ति होगी। अब आइए इस पाठ में देखते हैं। इसमें दिनेश और मनु के बीच में वार्तालाप है। दिनेश कहता है, मित्र तब हस्ते कस्य पुस्तकम अस्ति, अर्थात मित्र तुम्हारे हाथ में किसकी किताब है। मनु कहता है, एतत् पुस्तकम तु पंचतंत्र कथानाम संग्रह अस्ति, अहम कथाम स्मरामि। मनु के कहने का अर्थ है कि यह पुस्तक तो पंचतंत्र कथाओं का संग्रह है, मैं कहानी याद करता हूँ। इस पर दिनेश कहता है, का कथा अहम श्रोतुमिच्छामि, कौन सी कहानी, मैं भी सुनना चाहता हूँ। तो उस पर मनु कहता है, शृणु तावत्, सुनो तब। अब कहानी आगे है। एकः विशालः वटवृक्षः आसीत्, एक विशाल वटवृक्ष था। वृक्षे अनेके खगाः आसन्, वृक्ष पर अनेकों पक्षी थे। ते निवसाय परिश्रमेण नीडानि अरचयन्, वे सब रहने के लिए मेहनत से घोंसले बनाए थे। तेषु नीडेषु च ते सुखेन वसन्ति स्म, और उन घोंसलों में वे सुख से रहते थे। तत्र वृक्षे एकः वानरः अपि आगच्छत्, वहाँ पेड़ पर एक बंदर भी आ गया। सः इतस्ततः कूर्दति फलानि च भक्ष्यति, वह इधर उधर कूदता है और फलों को खाता है। वर्षा काले निरंतरम वृष्टि अभवत्, वर्षा के समय में लगातार वर्षा हुई। अतः सर्वत्र जलमेव आसीत्, अतः सब जगह जल ही जल था। सः वानरः जलेन आर्द्रः अभवत्, वह बंदर जल से गीला हो गया। शीतलः वायु वहति स्म, ठंडी हवा बह रही थी। अतः वानरः तेन वायुनाम कंपिता अभवन्, अतः वह बंदर उस वायु के द्वारा कंपित हो गया, अर्थात वह वायु के द्वारा कांपने लगा। ठंड से जैसे कांपते हैं, वही कंपित होना मतलब कांपने लगा। वानरं दृष्ट्वा ते खगाः अपि दुःखिन अभवन्, दुःखितं वानरं दृष्ट्वा ते खगाः अपि दुःखिन अभवन्, दुखी बंदर को देखकर वे सभी पक्षी भी दुखी हुए। ते तं वानरं अकथयन्, उन सब ने उस बंदर से कहा, भो मित्र, त्वं कथं स्वगृहस्य निर्माणं न अकरोः, कहता है, हे मित्र, तुमने क्यों अपना घर का निर्माण नहीं किया, अर्थात तुमने कैसे अपने घर का निर्माण नहीं किया, अर्थात किस प्रकार से। कथम मतलब होता है कैसे, लेकिन यहाँ पर उसका प्रयोग क्यों के रूप में किया गया है, तो किस प्रकार से कहेंगे। तुमने किस प्रकार से
स्वगृहस्य त्वं कथं स्वगृहस्य निर्माणं न अकरो, तुमने कैसे अपने घर का निर्माण नहीं किया। पश्य वयं परिश्रमेण नीडानि रचित्वा अधुना सुखेन वसामः, देखो हम लोगों ने परिश्रम से घोंसले बनाकर अब सुख से रहते हैं, अर्थात खुशीपूर्वक रहते हैं। तो परिश्रम करके हम लोगों ने घोंसला बनाया है और हम लोग अब सुख से रहते हैं, ऐसा उन पक्षियों ने बतलाया। दुष्ट वानरः खगानां वचनानि अशृणोत्, दुष्ट बंदर ने पक्षियों के वचनों को सुना। स अचिंत्यत, उसने सोचा, यत् कि ते खगा मम उपहासं कुर्वन्ति, ये सब पक्षी एते खगा, सः अचिंत्यत यत् एते खगा मम उपहासं कुर्वन्ति, वह सोचा कि ये सब पक्षी मेरा उपहास करते हैं, अर्थात मेरा मजाक उड़ाते हैं। इति चिंतित्वा क्रोधेन खगानां नीडानि अत्रोट्यत, ऐसा सोचकर क्रोध से पक्षियों के घोंसले को तोड़ डाला। अनेन तेषां अंडानि वृक्षस्य अधः अपतन्, इससे उनके अर्थात उन पक्षियों के अंडे वृक्ष से नीचे गिर गए। ते दुखिनः अभवन्, वे सब दुखी हो गए। अतएव महाजनाः यत् कथयन्ति तत् उचितम, इसलिए महान लोग अर्थात विद्वान लोगों ने जो कहा है वह उचित है। मूर्खाय उपदेशः न वरम्, मूर्खों के लिए उपदेश अच्छा नहीं होता है। यहाँ लंग लकार के बारे में भी है। भूतकाल की क्रिया बताने के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष सभी में धातु के आगे अ जुड़ जाता है और उसके पश्चात उसमें विशेष प्रकार की सारणी सूत्र लगाई जाती है। प्रथम पुरुष में तो ताम अन, मध्यम पुरुष में अह तम तो और उत्तम पुरुष में अम आव आम, यह प्रत्यय अर्थात उस धातु के पश्चात। तो उस प्रकार से एक शब्द भी बना करके बतलाया गया है, तो ध्यान में रखेंगे। त ताम अन, मध्यम पुरुष में अह तम तो, उसके बाद उत्तम पुरुष में अम आव आम। स्म शब्द का प्रयोग कहानियों में किया जाता है। जब हम कथा लिखते हैं अथवा कहानियाँ लिखी जाती हैं उसमें स्म शब्द, जैसे हम लट्लकार के रूप के पीछे अगर विसर्ग नहीं लगाएंगे, सिर्फ स्म लगा देते हैं, तो वह अपने स्थान पर वह लंग लकार का रूप धारण कर लेता है। जैसे वसती स्म मतलब रहता था और वसंती स्म मतलब रहते थे, वहाँ पर रहते हैं थे नहीं, रहते थे, इस प्रकार से वह बनता है। तो इसके बाद में इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं, उन शब्दार्थों को याद करेंगे और इसके प्रश्नोत्तर का हल मैं पूर्व में ही भेज चुका हूँ। इसे अच्छी तरह से अपने किताब में और वर्ग कार्योत्तर पुस्तिका और गृह कार्योत्तर पुस्तिका दोनों में लिखेंगे। विद्यालय में कॉपियाँ जांच की जाएंगी। धन्यवाद। और इसे बार बार सुनें और इसका अभ्यास करें सुनकर समझने का, और इसे लिखेंगे क्रमानुसार। यह वर्णन भी भेजा जा चुका है, इसे आप संस्कृत और हिंदी दोनों को साथ में लिखेंगे। धन्यवाद।